गुड इवनिंग गाइस। आज आपको क्या क्या मालवीय भवन बताएंगे। बीएचयू जो कैंपस हैं उसके अंदर ही ये मालवीय भवन है। मदन मोहन मालवीय जी कौन थे और इन्होंने बीएचयू के लिए क्या क्या काम किए, इनका क्या योगदान रहा है बीएचयू के लिए, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। कल उनका 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन आता है। 25 दिसंबर को उनका क्या कि जन्मदिन आता है, तो उसके उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पर क्या कि फ्लावर एग्जीबिशंस होता है। तो कल मैं लेट आने के कारण मैं फ्लावर एग्जीबिशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ उसका, मगर इसके 7 दिन तक पूरे सप्ताह तक फ्लावर एग्जीबिशन चलता है। तो हम आपको यहाँ से एंट्रिंग से लेकर बीएचयू के कैंपस में जाएंगे और आपको उनका जो भवन है, वो पहले रहते थे मदन मोहन मालवीय जी, उनका भवन भी दिखाएंगे हम आपको, और वहाँ पर जो फ्लावर एग्जीबिशन होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है गाइस। मालवीय भवन के लिए हमारी गड्डी तैयार है और हमारी एक्टिवा गड्डी को रेडी कर ली है और हमारे मैडम भी मास्क वास्क लगा कर और पूरे प्रोटेक्शन के लिए वो वैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में तो पूरा प्रोटेक्शन रखते हैं कि कोरोना चल रहा है, पूरा ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं गाइस, और आपको आज मालवीय भवन बताएंगे कि मालवीय जी कौन थे, उनके बारे में बताएंगे और वहाँ पूछते हैं आपको सब। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ से एंट्री होती है। मालवीय समृद्धि पुरुष समृद्धि 2022 काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, यहाँ से एंट्री है। मेरी वाइफ और हम क्या कि मालवीय भवन पूछ गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, और हम एंटर होंगे वहाँ पर क्या कि फ्लावर एग्जीबिशन है। 161वीं इनकी जयंती है, 161वीं, इसके उपलक्ष्य में हम आपको बताएंगे अंदर की क्या क्या है। मालवीय समृद्धि बनाई हुई है, देख लो गाइस, इतनी सुंदर बनाया हुआ है इनमें फ्लावर लगाकर। मैं आपको दूर से भी दिखाना चाहूँगा। और यहाँ से इनका क्या कि एंट्रेंस में गेट है, मालवीय समृद्धि पुष्प प्रदर्शनी 2022 उद्यान आवेदन, यहाँ से उनकी एंट्रिंग होती हैं और उनकी सामने यही मालवीय भवन है गाइस। इस मालवीय भवन के अंदर अलग अलग प्रकार के फ्लावर है, वो फ्लावर के बारे में बताएंगे, और अलग अलग प्रकार की उनकी रंगोली बना रखी है। और मालवीय जी की देखो रंगोली कितनी अच्छी बना रखी है। जैसे अपन मालवीय भवन में एंटर होते हैं तो ये उनकी प्रतिमा है, और यहीं उन्होंने अपनी लास्ट का टाइम यही बिताया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ही, इसलिए यहीं उनका बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि सामान्य जानकारी कि आज हम क्या कि मालवीय भवन आए हैं, तो उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उनका जो जन्म हुआ था मालवीय जी का, मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था, तो उनका 1862 के अंदर इलाहाबाद के अंदर उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म होने के बाद में उन्होंने जो अपनी इलाहाबाद के अंदर ही अपनी क्या कि जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी, प्राइमरी की एजुकेशन थी, उन्होंने वहाँ से प्राप्त की थी। और उसके बाद में जो भी उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी गए, कोलकाता यूनिवर्सिटी जाने के बाद में उन्होंने उनकी अगली पढ़ाई जो भी ग्रेजुएशन वाली जो पढ़ाई है उन्होंने वहाँ से पूरी की थी। कोलकाता जो यूनिवर्सिटी ही थी वहाँ से उन्होंने किया था। और इन्हें के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रेरणादातक वो एनी बेसेंट के साथ मिलकर, एक उस टाइम अंग्रेज हुआ करते थे एनी बेसेंट, उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1911 के अंदर ये प्रस्ताव रखा था कि बनारस के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो 1915 के अंदर ये प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी बनना स्टार्ट हो गई थी, और ये उस टाइम से लेकर आज तक एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम से, जिस टाइम पर अंग्रेजों के टाइम से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आज की यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसको कम से कम 100 साल हो गए हैं। और उसके बाद में क्या क्या किया इन्होंने, और इन्होंने क्या किया था कि 1922 के अंदर चोरी चोरा कांड हुआ था। तो 200 जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजों के द्वारा क्या है कि पकड़ लिया गया था, तो इन्होंने उनको छुड़ाने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान था इनका। ये क्या है कि
महामन्ना की उपाधि से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये महान आदमी थे, महान व्यक्ति थे, इसलिए इनको क्या कि महामन्ना की उपाधि के नाम से इनको पहले और आखिरी व्यक्ति यही थे जिसको महामन्ना की उपाधि दी गई। महामन्ना मतलब होता है महान व्यक्ति, जो शांत रहकर काम करने वाले व्यक्ति, शांत और दिमाग से काम करने वाले व्यक्ति, उनको महामन्ना कहा जाता है। इनको लास्ट किसी को ये उपाधि नहीं मिली गई है गाइस, तो इन्हीं को ही और भी उनके बारे में मैं कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ। वो क्या कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो कमेटी थी उसके भी वो क्या कि अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने कांग्रेस जो कमेटी में बहुत टाइम तक उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया था कि महात्मा का जब भारत का विभाजन होना था, जब महात्मा गांधी जी के पास गए थे कि उन्होंने इसके लिए मना किया था कि विभाजन से ही भारत का स्वतंत्रता मिले भारत को, ये हमारे को पसंद नहीं है। तो गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि विभाजन हो, भारत का विभाजन हो, मगर इस शर्त में न हो कि भारत का विभाजन की भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो। मगर महात्मा गांधी जी ने इनकी बात को न मानकर इन्होंने ये प्रस्ताव इनका क्या कि खारिज कर दिया था। आज भारत और पाकिस्तान अलग अलग है, तो वो क्या कि महात्मा गांधी जी इनकी बात न मानने की वजह से ही क्या है कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने क्या कि प्रस्ताव पारित करवाया था, और इन्होंने क्या कि सोचा कि अपने सहयोग के लिए, संगठन के लिए कुछ पैसा कलेक्ट किया जाए। तो एक निज़ाम नाम का जिसके दरबार में गए थे ये, वो बहुत पैसा वाला था, निज़ाम जी के एक बड़ा पैसों वाला था, उनके पास गए थे, उनके दरबार में गए थे। तो उन्होंने इनका क्या है कि बेइज्जती की। उन्होंने अपना जूता खोल के उनके ऊपर फेंका। उन्होंने क्या है कि उसी जूते को उठाकर, आजकल के इस प्रकार से कोई जूता फेंक दे तो उसके 2-5 जूते मार के आ जाते हैं, मगर इन मालवीय जी ने उस टाइम पर उनका जूता उठाकर बाहर आ गए थे और उसी जूते को बाहर आकर नीलामी कर दी थी, बेच दिया था उनके जूते को। तो उनको पता लगा कि निज़ाम को कि हमारे जूते को बेच दिया है, तो हमारे जूते को बेचना मतलब उस निज़ाम की बदनामी करना था। बदनामी इस तरह से नहीं कि उन्होंने कि उनको ऊपर वापस जूता फेंका, उस जूते को ही उन्होंने बेच दिया। उस बेचने का मतलब उन्हीं को बेच दिया, उन्होंने किया कि निज़ाम को बेच दिया। तो निज़ाम ने उनके इस कार्य को देखकर उनको वापस बुलाया था और उनको बड़ी भरकम उनको जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत अच्छी उनको वो दी गई थी। उनको क्या कि सहयोग दिया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, बहुत अच्छा फंड। मालवीय जी का जो भवन है यहाँ पर ही उनका एग्जीबिशन लगा था कल, और ये 7 दिन तक रहेगा। अब हम आपको अलग अलग प्रकार के फ्लावर बताएंगे यहाँ पर, और मैडम भी मम्मी को बता रहे हैं वीडियो कॉलिंग करके। और तो हम एंटर हो गए हैं। अब आपको बताएंगे गाइस कि कैसे यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन होता है, क्योंकि 7 दिन तक इसी प्रकार की भीड़ रहती है यहाँ पर। तो है गाइस, यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन इस प्रकार का लगा हुआ है, और ऐसे अनेक प्रकार के फ्लावर लगते हैं यहाँ पर। बहुत सारे फ्लावर यहाँ देखने को मिलेंगे आपको अलग अलग प्रकार के, और इनके नाम भी दे रखे हैं, मगर इतना टाइम मैं आपका लूँगा नहीं। बच्चे देखकर मैं खुद प्रसन्न हो जाता हूँ। बच्चे देखकर मैं खुद प्रसन्न हो जाता हूँ कि स्कूल के बच्चे, मेरे बच्चों की याद आ जाती है, स्कूल वाले बच्चों की। और तो इस प्रकार से बच्चे आए। मालवीय जी का जो निधन हुआ था वो नवंबर के अंदर इनका हुआ था निधन। 15 नवंबर 1946 के अंदर उनका क्या कि निधन हुआ था, और 25 दिसंबर 1862 के अंदर उनका जन्म हुआ था। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही ये मालवीय जयंती 161वीं जयंती बना रहे हैं यहाँ पर। क्या मालवीय भवन लेकर आया हूँ मैं आज आपको। अच्छा जो संजोग रहा है, मेरी मैडम की बनारस पोस्टिंग होने की वजह से आज से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपको ये वीडियो दे पा रहा हूँ कि युवाओं को रोज़गार के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना, और इस प्रकार का जो स्काउट एंड गाइडिंग का काम भी उन्होंने किया था मालवीय जी ने। और उनको क्या कि मरणोपरांत 2015 के अंदर उनको क्या भारत रत्न मिला था।
2015 के अंदर उनको मरने के बाद उनको भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सर्वोच्च रत्न होता है, इंडिया का सबसे सर्वोच्च जो रत्न होता है वो भारत रत्न होता है, तो वो उनको भी दिया गया था। और उन्होंने स्काउट एंड गाइड के लिए भी बहुत प्रयास किए गए। स्काउट एंड गाइड से उन्होंने जो युवा को कौशल और अपने आप सेल्फ डिफेंस से सिखाना, कैसे रक्षा करना, कैसे क्या, उनके बारे में भी उन्होंने सिखाया था। और वो बहुत महनीय व्यक्ति थे, इसलिए आज यहाँ पर मालवीय भवन के अंदर उनकी 161वीं जयंती मना रहे हैं सभी। तो उसके उपलक्ष्य में मैं आपको वीडियो के माध्यम से उनके मालवीय भवन और उनका जो एग्जीबिशन, जो फ्लावर एग्जीबिशन में आपको तो यही इनका भवन है। पूरा भवन दिखाना चाहूँगा गाइस मैं आपको। सारे जो सीट्स के यूज करके, पूरे सीट्स यूज करके मालवीय जी का ये बनाया हुई प्रतिमा बना रखी, बहुत नाइस। मालवीय जी की प्रतिमा इस प्रकार से सीट से उनसे मालवीय जी का बना रखा है। क्या कलाकारी है। क्या BHU कैंपस में घूम रहे हैं मेरी वाइफ और हम दोनों, और बहुत ठंडी भी है मगर बहुत मज़ा आया। आज हम क्या कि मालवीय भवन घूम के और अब भूख लग रही है, वहाँ से मालवीय भवन के दर्शन करके मालवीय भवन जी के पुष्प चढ़ाकर उनकी जयंती पर, और हम क्या उनको भूख लग रही तो हम बीटी टेम्पल ही है यहाँ पर। बीटी टेम्पल के यहाँ पर अच्छा खाना वगैरह मिलता है, तो वहाँ जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। और आपको एक वीडियो में स्पेशली BHU जो है कैंपस उसका बनाऊंगा, कौन कौन से ग्राउंड है, कौन कौन से क्या है, पूरा हर ग्राउंड, हर प्रकार का ग्राउंड है।